स्वागत है आप सबका बिहार स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह दिल्ली सल्तनत के ऊपर होने वाला है। तो दोस्तों, आज से जो है हम मध्यकालीन भारत को शुरू करने वाले हैं। प्राचीन भारत को हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, आप जाके वहाँ से वीडियो को देख ले। तो इस चैप्टर में टोटल 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें हम पहले 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसके दूसरे पार्ट में हम फिर 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो वह शासक था महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों जो कि 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच रहा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो कि 1025-26 ईस्वी में किया गया था। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो किताब उल हिंद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगाह यानी कि पोलो खेलते हुई थी? तो वह शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है कि तराई की पहली लड़ाई जो कि 1191 ईस्वी में हुई थी निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच लड़ा गया था। और आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, यानी कि इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो वह शासक था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की बेटी थी। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ गया था? तो वह जनरल था कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगलों का आक्रमण हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन कहता है कि तराई के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महमूद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। सन 1329 से 30 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा यानी कि सांकेतिक मुद्रा प्रचलित किया था? तो वह शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया है? तो वह सुल्तान है मोहम्मद बिन तुगलक। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी जो था लोदी वंश का अंतिम शासक था। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो विद्वानों और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका जो कि दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका बनी वह कौन थी? तो रजिया सुल्तान। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो वह शासक था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ था। निम्नलिखित में से कौन अपने आप को बुत सिकन
अर्थात मूर्ति भंजक कहता था, तो वह शासक था महमूद गजनबी। महमूद गजनबी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो यामीन उल दौला यानी कि साम्राज्य का दाहिना हाथ और अमीन उल मिल्लत यानी कि मुसलमानों का संरक्षण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो हिंदुशाही राज्य के विरुद्ध किया था। हिंदुशाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो उदय भांडपुर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो जाट के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन कहता है कि हिंदुशाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण आत्मदाह कर लिया? तो वह शासक था जयपाल। महमूद गजनबी किस वंश का था? तो यामिनी वंश का था। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी जो है शामिल नहीं था। महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किसने ढोल के तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति के चिता के साथ स्वयं को जलाने लेने का दृश्य का भयानक चित्रण किया है? तो वह जो चित्रकार हैं इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है? तब मोहम्मद गोरी को माना जाता है। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो इल्तुतमिश ने चलाई थी। अगला क्वेश्चन कहता है कि लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो खान जो है सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था और इसकी शुरुआत जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो वह सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब में हिंदुशाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो कल्लर ने। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? तो बहलो लोदी का है। अल-बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनबी के शासनकाल में इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सुमेलित कीजिए। तो निजामुद्दीन औलिया जो थे सूफी संत थे और मालिक कफूर जो था हजार दिनारी था। अलाउद्दीन खिलजी नियंत्रण दाम एवं राशन की शुरुआत की थी और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दास राजवंश को उखाड़ फेंका था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो इल्तुतमिश, हुमायूं, अकबर और शाहजहां मुगल काल से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण किया था। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी और लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों यानी कि मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अल-बेरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो भारतीय गणित, भारतीय इतिहास और भूगोल, खगोल विज्ञान और दर्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अल-बेरूनी का पूरा नाम क्या था? तो अबू रेहान मुहम्मद, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अलबेरूनी के अनुसार अत्यंज यानी कि चतुर्वर्ग के नीचे का वर्ग में शामिल थे तो धोबी, मोची, जादूगर, डालिया, ढाल बनाने वाला, नाविक, मछुआरा, जुल्हा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो किताब उल हिंद को कहा जाता है। वे हिंद का युद्ध जो कि 1008 से 9 के बीच लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था? तो महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच लड़ा गया था। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार अस्थायी सेना रखी थी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन दिए गए हैं, तीनों कथन को पहले पढ़ते हैं फिर इसका आंसर करेंगे। पहला कथन कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए। दूसरा कथन कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। तीसरा कथन कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि तीनों कथन सही है। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया था? तो वह शासक था खिलजी खां सैयद। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो वह शासक था सिकंदर लोदी। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रजिया ने सर्वप्रथम तुर्की सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्गों को शक्तिहीन बना दिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? उसने 40 दल से संबंधित समानतों का दमन किया। कानून एवं व्यवस्था को बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की। तो ये तीनों जो कथन है वह सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और अंत में लोदी वंश। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुहम्मद गोरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? तो पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन से कारण थे? उनके समाज का पृथकवादी एवं अनुदार होना, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनीति। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? तो सबसे पहले हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह, उसके बाद आ जाएगा इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अलाई दरवाज़ा निम्नलिखित में से किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सुमेलित कीजिए। तो हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाला भूमि को कहा जाता था खराज, और युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग को कहा जाता था खुमस, और मुस्लिमों द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर उक्स, और मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर था ज़कात। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह महान निर्माता एवं कला का पुजारी था। यह कथन जो है वह गलत है। अमीर खुसरो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के राज दरबार में कवि थे। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा और ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया था। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया था।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी था? तो दुर्लभ प्रशासन, तैमूर का आक्रमण और अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका आक्रमण भारत पर किए गए द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महमूद गोरी का। महमूद गोरी किस वंश का था? तो सांस बनी वंश का था और मोहम्मद गजनबी यामनी वंश का था। मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इनमें से सभी यानी कि इन तीनों नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का वह प्रथम शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मूल कारण था भटिंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन था? तो तराई का द्वितीय लड़ाई। मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद्र के मध्य 1194 ईस्वी में हुए युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो चंदावन के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हैं। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो पंजाब के खोखर के विरुद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दी। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह कथन किसका है? V.A. स्मिथ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय जो कि 1202 से 3, बंगाल विजय 1204 से 5 एवं असम पर आक्रमण 1206 में किया? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव उस समय देवगिरी का शासक था। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए यह कथन कहा गया है। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो चौधरी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक के दरबार में। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो फिरोज तुगलक ने दिया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो वह सुल्तान था फिरोज तुगलक। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है मुसलमान। तबकात ए नासिरी का लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं मिन्हाज ए सिराज। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो जफर खां की। दोस्तों इस वीडियो में हमने टोटल 94 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।